ये श्री सतपाल पोत्रा जी हैं, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ममता झा हैं, राष्ट्रीय महामंत्री। चित्रा दलाल जी हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नित्यानंद जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। और ये लक्ष्मी ठाकुर जी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली का चुनाव जो है आगे से यही मिलेंगे आपको। तो हमारे संपर्क हम तो आ गए, हम तो आए इनको लॉन्च करने के लिए। दिल्ली के अंदर जितने मेरे हिंदू भाई मांस का सेवन करते हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। और ये धोखा 10 साल में केजरीवाल ने नहीं दिया। एमसीडी में केजरीवाल अभी आए, पीछे बीजेपी रही, कांग्रेस रही, सरकारें बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही। अगर आप वहां से जाके रिपोर्ट्स मंगाएं तो पिछले कई दशकों से दिल्ली के गाजीपुर स्थित बूचड़खाने के अंदर हलाल मीट काटा जा रहा है और दिल्ली के हिंदुओं और सिखों को हलाल परोसा जा रहा है खुलेआम। सब संगठन हिंदूवादी इस पे मौन है, कोई इस पे प्रश्न नहीं उठाता। पहले हिंदू समाज का जो खटीक समाज हुआ करता था हिंदू धर्म का, पहले खटीक जो थे वो पशुवध करते थे। और आज आप देखिए कि जहां पे दिल्ली के अंदर झटके की दुकानें भी हैं, वहां भी सप्लाई तो वहीं से आ रही है ना। तो मूलतः देखा जाए तो दिल्ली की जनता क्या खा रही है? हमारे धर्म के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है दिल्ली के अंदर, कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी? हम हिंदू तो हलाल खाते नहीं ना, तो फिर हम कैसे खा रहे हैं? क्योंकि हमको परोसा जा रहा है। और कई सालों से, कई दशकों से इस गाजीपुर स्थित डिपो को जो है स्लॉटर हाउस है, इसको मुस्लिम संचालित करते हैं, उनके द्वारा बनाई हुई कंपनियां संचालित करती हैं। और वही लोग जो हैं दिल्ली की जनता को भ्रमित कर कर ये एमसीडी के अंदर जो है वो हलाल मीट परोसा जा रहा है। एक तो हमारा ये मुद्दा है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी एमसीडी इस पे संज्ञान ना ही ले और हम ओपनली दिल्ली के एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि इस पे संज्ञान लें। जहां झटके की दुकानें हैं वहां झटका बिकेगा, जहां हलाल की दुकानें हैं वहां हलाल बिकेगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारा हलाल भी बंद करेंगे, भैया तुमको जो खाना खाओ, लेकिन जो मेरा धर्म मुझे नहीं अलाउ करता मैं वो क्यों खाऊं? मेरा हिंदू भाई वो क्यों खाए जिसको मेरा धर्म अलाउ नहीं करता? तो इसमें हम चाहते हैं कि आपके जो एलजी साहब हैं इसका तुरंत संज्ञान लें। इसमें हम एक ज्ञापन देने वाले हैं और इस चीज को दिल्ली के अंदर हम बंद करा कर रहेंगे। अभिनव भारत पार्टी का यह संकल्प है कि दिल्ली के अंदर हिंदुओं को और सिखों को हलाल नहीं परोसा जाएगा। ये हम आपको दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की कुछ ऐसी चीजें खुलासा कर रहे हैं जिनको शायद आप जानते हुए भी आज तक इसको मतलब देख नहीं सके, आप इग्नोर रहा हो। ये वो मुद्दे हैं जो इग्नोर रहे। हमको लोगों को फ्री में कुछ नहीं बांटना है। अभिनव भारत पार्टी का ये मानना है कि अगर लोगों को कुछ बांटना है फ्री में तो उनको फ्री में शिक्षा बांटिए, उसको समर्थ करिए कि वो खुद कमाए और खुद खाए। आप मुफ्त में लोगों को चीजें बांटकर बेकार कर रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि उसको पता मुझे मुफ्त में मिल रही है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, तो मैं काम करूंगा ही नहीं। मुझे तो मुफ्त में राशन भी मिल रहा है, मुझे मुफ्त में बिजली भी मिल रही है। दिल्ली की जनता को यदि देना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता को जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा, वहां तक मुफ्त शिक्षा दीजिए और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करिए। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट उठाया था वो तिहाड़ जेल को लेकर। अब तिहाड़ जेल भी जो है वो संचालित है दिल्ली सरकार द्वारा। हमारी जानकारी के अनुसार दिल्ली की तिहाड़ जेल के सेल नंबर शाखा नंबर 1 में जो पीएफआई के आतंकवादी उसमें लॉज्ड हैं, उनका और दिल्ली दंगों के आरोपियों का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जेल के अंदर, जिसमें कश्मीर के अलगाववादी और उग्रवादी भी शामिल हैं। और ये सब लोग मिलकर दिल्ली के अंदर जो तिहाड़ जेल के अंदर इन्हीं के मजहब के जो मुसलमान लड़के या लोग बंद हैं
उनका ब्रेन वॉश कर कर दिल्ली के अंदर एक पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा ये कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि बिल्कुल दिल्ली सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। और तिहाड़ जेल के कुछ भ्रष्ट जो अधिकारी हैं वो इसमें संलिप्त हैं इनके साथ। एजुकेशन दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी ने जितना ठगना था ठग लिया 10 साल में। अब इनको दिल्ली की जनता जो है वो बाहर का रास्ता दिखा रही है इस पूरी की पूरी पार्टी को। और वैसे भी मैंने शुरू में कह दिया कि ये तो चुनाव ही हारने के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनको जीतना ही नहीं है। उसके बाद आप देखिए कितनी चालाकी से आज जितने भी स्कैम एजेंसियां यहां पे सर्वेलेंस पे रखी हैं, चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे वो नकली दवाइयों का स्कैम हो, चाहे वो एजुकेशन का कुछ भी हो, जितनी भी पॉलिसियां बनी वो सब की सब पॉलिसियां किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल ने। उनकी डिसीजन और उनके सहमति के बिना कोई पॉलिसी नहीं बनी, लेकिन सबकी सब पॉलिसियों का ठीकरा किस पे फोड़ दिया? माननीय मनीष सिसोदिया जी पे। कंधा उसका ले लिया, बंदूक उसके कंधे पे रख के चला दी कि मैं बच जाऊंगा और ये फंस जाएगा। लेकिन अंत में खुद भी जाना पड़ा। और आज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो बाहर आए हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि आज ये जो बाहर आए हैं इनका कहीं ना कहीं पैक्ट हो चुका है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि केजरीवाल ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहा है, ना कि जीतने के लिए लड़ रहा है। अब एक बड़ा मुद्दा जिस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, दोबारा करूंगा। हम तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आए हैं और हम सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सेंटर की एजेंसियों जो हमारी विचार, हम तो अपनी विचारधारा देंगे ना। अभी मैनिफेस्टो पार्टी का तब बनेगा ना जब आप चुनाव में जाएंगे। आज तो हम अपने आप को लॉन्च करने आए हैं, इंट्रोड्यूस करने आए हैं। आपकी चयन की प्रक्रिया क्या है? दिस इज द फर्स्ट। किस तरह के प्रत्याशी को अपनी पार्टी में उतारना चाहते हैं ताकि ये देश को चेहरा दे सकें? हमको जो है, हमको 100% जो है 100% जो सनातन की विचारधारा को लेकर चलता है, जो राष्ट्रवादी है, उसका इस पार्टी में स्वागत है। हम जो प्रत्याशियों का चयन है वो तो बोर्ड करेगा, कमेटी करेगी, मैं अकेला तो करने वाला हूं नहीं। लेकिन हमारा आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमको 100% जो 100% सनातन की विचारधारा को मानने वाला आदमी है वही हमारा प्रत्याशी होगा, उसके अलावा हमारा प्रत्याशी कोई नहीं। जैसा आपने कहा सर्वे कराया, सर्वे का मूल सिद्धांत क्या था आपका? यही किन मुद्दों पे आपने सर्वे कराया? जो दिल्ली की हालत है, आपराधिक मामलों को लेकर सर्वे कराया, पॉलिटिकल स्थिति को लेकर सर्वे कराया, या सबको। सिविक एमिनिटीज को लेकर हमने सर्वे सिविल कराया, एमिनिटीज को भी लेके कराया, या माइग्रेंट को लेकर सर्वे माइग्रेंट्स का कराया? भी हमने कराया। हमने तो कह दिया, हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। अभी आज आपके ही न्यूज चैनल्स में चल रहा है कि कुछ वोटर्स पकड़े गए जो फेक वोटर्स है, आज उनके वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। ये कौन है? ये वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग हैं जिनके यहाँ पे फेक वोट बनाए गए दिल्ली के अंदर। वोट बैंक तो पहले कांग्रेस भी यही क्रिएट करती थी, आज आम आदमी पार्टी भी वही काम कर रही है। सर, आपने सीए पे बोला जी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू आए जी उनकी दशा ठीक नहीं है। जी आपने कोई विजिट किया है? जी बिल्कुल किया है। एक नहीं किया है, एक नहीं किया है। कहाँ पर विजिट किया सर? ये जो आपका मजनू का टीला के पीछे का एरिया है सारा, जहाँ इनके कैंप्स हैं, ये 2012 में हमारे ही कुछ मित्रों द्वारा। नहीं, गलत, आपको 2012 में नहीं है। जी मैंने बहुत काम किया उसके लिए, मैं पत्रकार भी हूँ। मैं सिंधी समाज का मेरा न्यूज़पेपर, अच्छा वहाँ काफ़ी लोग जो है 80% सिंधी हैं जो पाकिस्तान से हिंदू आए, 80%। उन लोगों की इतनी दयनीय दशा है, मजनू का टीला और भट्टी माई। और मेरे एक मित्र हैं सरदार जी, हटा दो। नहीं सुरक्षा की दृष्टि से मास्क नहीं अच्छा, कोई है, बात कुछ चीजें हैं तो इसलिए मैं पीछे बैठा हुआ था। 2012 में 271 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी नहीं 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 बैठो। पिलग्रिम, इनका वीजा था 1 महीने का। ये मेरे से टकराते हरिद्वार में, तो बोले कि सर हम पाकिस्तान वापस जा नहीं चाहते, हमारी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं। कुछ को तो हेपेटाइटिस बी भी पॉजिटिव था, देवर इंजेक्टेड। हमारे कुछ मित्रों ने मजनू के टीले बगल में उनको 2012 में बसाया और दिल्ली हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली कि क्योंकि
लियाकत अली नेहरू का एक समझौता था। ये पटिशन कब डाली थी आपने, कौन से साल में? सर ठंड का टाइम था, ओके कट। दिल्ली में कड़ाके की ठंड थी। दिल्ली पुलिस उनको डिपोर्ट कर रही थी, उनका वीजा एक्सपायर हो गया था, तब मैंने उनको स्टे लिया दिल्ली हाई कोर्ट। सरकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर अभिनव भारत पार्टी की पहली प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभिनव भारत पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ना होकर एक मिशन है, जो कि वीर सावरकर की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इस पार्टी का जो है निर्माण किया गया। हमने पार्टी सन 2022 में चुनाव आयोग में रजिस्टर कराई और 2 साल में हमने लगभग देश के सभी राज्यों को कवर करते हुए 4 अक्टूबर 2022 को अखिल भारत हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग पे इसका पहला अधिवेशन बुलाया था, जिसमें कि मुझको चेतन शर्मा, जो कि मैं संस्थापक हूं इस पार्टी का, मुझे पूरी कार्यकारिणी ने ये दायित्व दिया कि मैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी का नेतृत्व करूं। इसके बाद हमने पिछले 2 महीने में दिल्ली के अंदर विभिन्न विधानसभाओं का जो है वो सर्वे कराया अपने कार्यकर्ताओं द्वारा और अपने लोगों द्वारा, और हमने ये फैसला करा, हमारी जो कार्यकारिणी है उन्होंने ये फैसला करा कि हम दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहे हैं, उसमें दिल्ली के अंदर पूरी की पूरी 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि अभी मैं कुछ देर पहले भी चीजें बता चुका हूं सबको, मेरे ख्याल सभी लगभग यही थे। हमारा ये मानना है कि 70 विधानसभाएं एक यूनिफाइड सिंबल पे। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि एक तो हमने अपना ब्रोशर लॉन्च करना था और दूसरा हमने अपना सिंबल लॉन्च किया है। हमारा ये जो सिंबल है ये यूनिफाइड सिंबल है हमारे पास 70 की 70 विधानसभा सीटों के लिए, जो चुनाव आयोग द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। इस पे हम अपने 70 के 70 प्रत्याशी जो है वो दिल्ली में उतारेंगे। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो विषय था वो एक ये भी था कि अभिनव भारत पार्टी द्वारा कुछ खुलासे जो हम करना चाहते थे वो आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचे और दिल्ली की जनता जागे कि दिल्ली की जनता पिछले कई दशकों से विभिन्न पार्टियों द्वारा ठगी जा रही है। इनको भ्रमित कर इनका शोषण हो रहा है पूर्णतः, और जनता को फ्री चीजें बांटने के नाम पर एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट में जो पहला हमारा एलिगेशन है वो डायरेक्ट हम लगाते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर कि वे पूरी की पूरी पार्टी और पूरा अपना सिस्टम और सरकार जो थी 2014 से ही खालिस्तानी आतंकवादियों की फंडिंग से चला रहे थे। क्योंकि यदि आपको याद हो तो आज से 6-8 महीने पहले कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादी पुन्नू का स्टेटमेंट आता है कि हमने केजरीवाल और उसकी पार्टी को $16 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं वो 2014 से लेकर 2022 तक दिए हैं, जिसके एवज में केजरीवाल ने हमसे दावा किया था कि सिख फॉर जस्टिस के जो लोग जेलों में बंद हैं उसको छोड़ने में वो उनकी सहायता करेगा। इस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगने के बाद भी हमारा दूसरा एलिगेशन जो है वो देश की एजेंसियों और देश की सरकार पर है कि देश की सरकार इतना बड़ा स्टेटमेंट लेने के बाद भी मूक दर्शक क्यों बनी रही। क्यों नहीं राघव चड्ढा और केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद किया गया?
आज की डेट में भी सिर्फ इनको डराने धमकाने के नाम पर कार्रवाई हुई, जबकि एक खालिस्तानी आतंकवादी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि देश के अंदर 136 करोड़ रुपए आया खालिस्तान इसका सिख फॉर जस्टिस का, और हमारी एजेंसियां मूक हैं। बिल्कुल हमको जहां तक ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है और पार्टी का भी ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं वो हारने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह की ये चीजें सामने खुलकर आ रही हैं, जिनसे ये पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं इनका पैक्ट हो रखा है और ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं इस बार दिल्ली का। दूसरा, हम आते हैं दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, हम उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिनको दिल्ली सरकार बड़ी मुखरता से उठाती है और कहती है कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा अपना इलाज कराने अमेरिका जाता है और अरविंद केजरीवाल इलाज कराने जाते हैं बेंगलोर। इनको मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज नहीं कराने हैं, और मोहल्ला क्लिनिकों को आप अगर बात करें और उनको अगर देखें तो उसको आपके जो झोला छाप लोग हैं वही उसको संचालित कर रहे हैं। और कुछ मोहल्ला क्लिनिकों में तो आप जाके देखिए वहां पशुओं ने डेरा डाल रखा है। आप एक तरफ से क्लेम करते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो पार्टी का हेड है वही इलाज कराने दिल्ली से बाहर जाता है, क्योंकि उसको दिल्ली के डॉक्टरों पर और दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उसको भरोसा नहीं है। उसको इलाज बेंगलोर में कराना है, उसको दिल्ली में इलाज नहीं कराना है अपना। तो ये जो झूठे वादे और खोखली जो जनता को ठगने का काम है, ये अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आज कोई नया नहीं है ये।